शाम के 6 बज चुके थे। स्वादी मोमोज के स्टॉल पर भीड़ कम होने लगी थी। मीना, जिसकी उंगलियां मोमोज बनाने में जितनी तेज थीं, उससे कहीं ज्यादा तेज उसका दिमाग पैसे गिनने में चलता था। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की सी बेचैनी में रहता था, जैसे उसे हर मोमोज बेचने में भी नुकसान हो रहा हो। अंकुश, जो अपनी कंपनी में ओवर टाइम करके थका हारा आया था, मोमोज की खुशबू से खिंचा चला आया। अंकुश मीना को देखते हुए, नमस्ते दीदी, मुझे एक फुल प्लेट चिकन मोमोज और थोड़ा तीखा वाला चटनी देना। मीना बिना मुस्कुराए प्लेट तैयार करते हुए कहती है, 120 रुपए हुए। अंकुश हैरानी से कहता है, 120 रुपए? दीदी, कल तक तो 100 रुपए था, दाम बढ़ा दिए क्या? मीना मोमोज का डिब्बा बंद करते हुए सख्त लहजे में कहती है, हाँ, बड़े हैं। महंगाई नहीं देखते क्या? चिकन का दाम, तेल का दाम सब बढ़ गया है। और मेरे मोमोज का स्वाद तो शहर में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रीमियम मोमोज हैं। ठीक है दीदी, दे दो एक प्लेट। वह मन महसूस कर 120 रुपए देता है। मीना पैसे जल्दी से गिनकर दराज में रखती है। वह जानबूझकर मोमोज की प्लेट में केवल 7 मोमोज रखती है, जबकि फुल प्लेट में 8 मोमोज होने चाहिए। अंकुश मोमोज गिनते हुए कि मीना से कहता है, दीदी, इसमें तो 7 ही है, फुल प्लेट में तो 8 होते हैं ना। मीना झट से पलटकर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या? अरे नहीं, आजकल हम 7 ही देते हैं। ये नए रेट और नई क्वांटिटी है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब खाओ जल्दी और दुकान पर भीड़ मत लगाओ। अंकुश समझ गया कि मीना जानबूझकर ये सब कर रही है। उसके चेहरे पर निराशा थी, पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी। उसने चुपचाप मोमोज खाए, जो स्वादिष्ट तो थे, लेकिन मीना के लालच ने उसका जायका खराब कर दिया था। एक दिन गांव के सुमन और राहुल मीना के स्टॉल के सबसे पुराने ग्राहक थे। वे हफ्ते में कम से कम 3 बार आते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने महसूस किया कि मीना हर बार थोड़ी सी बेईमानी कर रही है। कभी चटनी कम, कभी मोमोज का साइज छोटा और दाम हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बेचना। सुमन मीना को देखते हुए कहती हैं, मीना दीदी, 2 प्लेट वेज मोमोज पैक कर दो। सुमन, तुम्हारे 180 रुपए हुए। क्या? 180 रुपए? वेज मोमोज तो 80 रुपए की एक प्लेट थी ना, अब सीधे 90 रुपए? मीना आंखें घुमाते हुए कहती हैं, हाँ, 90 रुपए। अब सब जगह 100 रुपए हो गया है। मैं तो अब भी सस्ता दे रही हूँ। अगर नहीं लेना है तो बताओ, बहुत ग्राहक खड़े हैं। सुमन राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं, यार, मुझे लगता है ये जानबूझकर कर रही है। पिछले हफ्ते भी इसने चिकन की जगह वेज बताकर 20 रुपए ज्यादा ले लिए थे। राहुल धीरे से सुमन से कहता है, हाँ, अब इसकी नीयत खराब हो गई है। पहले कितनी अच्छी थी। आज ले लेते हैं, लेकिन कल से। ठीक है दीदी, पैक कर दो। मीना पैकिंग करते समय वह मोमोज में से 2 पीस निकालकर अपने काउंटर के नीचे रखे छोटे डिब्बे में डाल देती है। कोई देख ना पाए, राहुल पैक किए हुए मोमोज लेते हुए मीना से सीधे कहता है, मीना दीदी, एक बात पूछूं? पहले आप हंसकर बात करती थी, अब हर समय पैसे और दामों की बात करती हैं। क्या हो गया है? मीना गुस्से से, तुम मोमोज खाने आए हो या मेरी जिंदगी में झांकने? जाओ जाओ। राहुल और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। चलो राहुल, दीदी आप ध्यान रखिएगा। सुमन और राहुल चले गए। मीना ने तुरंत अपने मोमोज के ढेर को देखा और मन ही मन हंसी। छोटे छोटे टुकड़े बचाकर मैं रोज कितना कमाती हूँ, इन्हें क्या पता, ग्राहक तो आते जाते रहेंगे। मीना के मन में लालच का अंधेरा घना होता जा रहा था। अगले ही दिन मीना के स्टॉल से ठीक थोड़ी दूर पर एक नया साफ सुथरा मोमोज स्टॉल लगा। स्टॉल का नाम था ईमानदार मोमोज कॉर्नर। मालिक राघव एक शांत और हंसमुख युवक था। उसने एक आकर्षक बोर्ड लगाया, फुल प्लेट 8 मोमोज 80 रुपए में, ताज़ी चटनी और प्यार मुफ्त। मीना दुकान लगाते हुए गुस्से से राघव को देखती है और मन ही मन कहती है, कहाँ से आ गया ये नया मुंहफट? मेरे इलाके में दुकान लगा रहा है। इसे तो मैं चलने नहीं दूंगी। शाम होते ही ईमानदार मोमोज कॉर्नर पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। राघव सबको मुस्कुराकर मोमोज दे रहा था और हर प्लेट में पूरे 8 मोमोज थे। थोड़ी देर में अंकुश, जिसे मीना ने 7 मोमोज दिए थे, राघव की दुकान पर दिखा। अंकुश राघव से कहता है, एक फुल प्लेट चिकन मोमोज देना। भाई। जरूर सर, ये लीजिए, गर्मा गर्म 8 मोमोज और हमारी स्पेशल धनिया वाली चटनी, केवल 100 रुपए।
अंकुश मोमोज गिनते हुए संतुष्टि से। वाह, पूरे 8 मोमोज, और चटनी भी कितनी बढ़िया दी है। मीना अपनी दुकान पर खाली खड़ी थी। उसे ये सब दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। मीना जोर से चिल्लाकर जैसे राघव को सुना रही थी। अरे ज़्यादा मोमोज देकर क्या होगा, स्वाद तो मेरे पास है। घटिया माल बेचोगे तो एक दिन में दुकान बंद हो जाएगी। राघव मीना को अनदेखा करते हुए अंकुश से, सर, मुझे पता है कि अच्छा स्वाद और ईमानदारी दोनों जरूरी हैं। आप खाकर बताइएगा। थोड़ी देर बाद सुमन और राहुल भी राघव की दुकान पर पहुंचे। सुमन राघव से, 2 वेज मोमोज पैक कर दो भाई। 160 रुपए हुए ना? 160 नहीं मैम, 80 रुपए की एक प्लेट। 2 प्लेट के 160 हुए। और ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 16 मोमोज। राहुल खुश होकर सुमन से कहता है, देखो सुमन, यही तो बात है। कम से कम इसने दाम को लेकर झूठ तो नहीं बोला। सुमन राघव से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब हम यहीं से मोमोज लेंगे। मीना की दुकान पर सन्नाटा छा गया। उसके नियमित ग्राहक एक एक करके राघव की दुकान की ओर मुड़ गए। मीना के मोमोज में स्वाद तो था, लेकिन राघव की मुस्कुराहट और ईमानदारी का स्वाद कहीं ज्यादा मीठा था। 1 सप्ताह बीत गया। अब हर शाम ईमानदार मोमोज कॉर्नर पर ग्राहकों की लंबी कतार लगती थी। राघव के मोमोज का स्वाद अच्छा था और उसकी ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया था। दूसरी तरफ मीना का स्वाद ई मोमोज स्टॉल लगभग खाली था। मीना उदास थी। उसके बनाए हुए ढेर सारे मोमोज बच जाते थे और खराब होने लगते थे। लालच के कारण जो थोड़ा बहुत मुनाफा उसने बचाया था, वो अब नुकसान में बदल रहा था। एक दिन शाम को मीना हिम्मत करके राघव के पास गई। मीना दबी आवाज में राघव से बोली, राघव, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राघव आदर से, आइए दीदी, बताइए। मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? मेरे मोमोज का स्वाद तो अब भी सबसे अच्छा है ना? फिर भी मेरे यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। राघव विनम्रता से पर स्पष्ट रूप से कहता है, दीदी, स्वाद तो अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ग्राहकों को केवल स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा भी चाहिए। भरोसा? हाँ दीदी, आप एक मोमोज कम देती थी। आप हमेशा 10-20 रुपए ज्यादा बोलती थी। आपने सोचा कि ग्राहक बेवकूफ हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्राहकों को सब पता चलता है। आपने अपने थोड़े से लालच के लिए उनका भरोसा तोड़ दिया। मीना आंखों में आंसू के साथ, मैं थोड़ी लालची हो गई थी। मुझे लगा हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाकर मैं अमीर हो जाऊंगी। दीदी, अमीर बनने का रास्ता ग्राहकों को लूटने से नहीं, उनका दिल जीतने से होकर गुजरता है। जब आप ईमानदारी से काम करेंगी तो लोग खुद ब खुद वापस आएंगे। मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। राघव की बातें उसके दिल को छू गईं। उसे समझ आ गया कि उसका लालच क्षणिक लाभ तो दे सकता था, लेकिन उसने उसके व्यवसाय की नींव यानी भरोसा को खोखला कर दिया था। अगले दिन मीना ने अपना स्टॉल नए सिरे से सजाया। उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया, माफी, अब फुल प्लेट 8 मोमोज 80 रुपए में, ताजी चटनी और ईमानदारी के साथ। शाम को अंकुश राघव की दुकान की तरफ जा रहा था। उसने मीना का नया बोर्ड देखा और रुका। अंकुश मीना को देखते हुए, नमस्ते दीदी, क्या हुआ? ये नया रेट और 8 मोमोज? मीना पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए, नमस्ते अंकुश। हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं लालची हो गई थी। मैंने आपका और दूसरे ग्राहकों का भरोसा तोड़ा। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये लो, 1 प्लेट वेज मोमोज, पूरे 8 मोमोज है और केवल 80 रुपए में। अंकुश हैरानी और खुशी से, दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। भरोसा रखो अंकुश, अब मैं सिर्फ स्वादी मोमोज नहीं बल्कि स्वाद और ईमानदारी वाले मोमोज बेचूंगी। अंकुश मोमोज लेते हुए, ज़रूर दीदी, मैं आज से ही आपके पास वापस आऊँगा और आपसे मोमोज खाऊंगा। मीना ने उस दिन से अपना लालच छोड़ दिया। उसने सीखा कि व्यापार में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि ग्राहकों का भरोसा और सम्मान होता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे। राघव ने भी उसका साथ दिया। लालची मोमोज वाली अब ईमानदार मोमोज वाली बन चुकी थी। लालच आपको थोड़े समय के लिए मुनाफा दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।